साथ में ऐसे कोई फ्रॉड्स हुए, स्कैम्स हुए? पहले प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्टर ने मेरे से पैसे लेके भाग गया। 80 लाख का प्रोजेक्ट है, क्योंकि तुम ऐसे ही किसी को, जैसे कि कभी मंत्री संतरी में आ जाता है, प्रोटेस्ट करने। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद। वो जो देश चला रहे हैं अभी चेंजेस, अभी क्यों जाके अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों? अच्छा अंदर अभी और मारेंगे, ऐसा धमकी दे रहे हैं। ये डेमोक्रेसी इज वन ऑफ आवर सेक्रेड एंड शेयर्ड वैल्यू। अभी जो लोग पढ़े लिखे हैं ना, वो लोग सड़क पे हैं, और जो लोग पढ़े लिखे नहीं है ना, वो मंत्री बन के बैठे हैं। किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो, अपने खुद के घर वालों को भी ट्रस्ट मत करो, सच में। तो मुकेश अंबानी या बिल गेट्स या स्टीव जॉब्स या एलॉन मस्क ले लो, हर सक्सेसफुल पर्सन की बैक स्टोरी में देखा कि उनके घर का जो इंटीरियर स्ट्रक्चर बहुत कॉमन दिखता है। ऐसा क्या होता है इनके यहाँ पे? कोई भी देख लो, स्टीव आया था, स्टीव जॉब्स ये सब, राइट। तो वो अभी किसी धाम में तो कैची गया धाम, था, कैची धाम में गया था ना, वो क्यों गया था? विराट कोहली को ही देख लो, ये सब के बैक स्टोरी है, राइट। ये सब वही से ही होके आए हैं, और आज विराट कोहली। दोस्तों ऐसा अक्सर क्यों होता है कि मुकेश अंबानी, अदानी, रतन टाटा, बिरला ये हमेशा ग्रो ही करते रहते हैं? और ऐसा क्यों होता है कि नॉर्मल पर्सन मेहनत तो बहुत करता है, बट वो किसी ना किसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो अच्छे से काम नहीं कर पाता, और इवन घर में छोटे छोटे झगड़े की वजह से उनका रिलेशनशिप ब्रेकअप हो जाता है या डाइवोर्स हो जाता है। तो इसके पीछे के क्या साइंटिफिक रीजंस होते हैं, क्या साइकोलॉजी होती है? घर का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में कितना पड़ता है, वास्तु का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में कितना पड़ता है, आपकी ग्रोथ का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में कितना पड़ता है, ये सारी चीजें को हमने इस पॉडकास्ट में डिटेल में डिस्कस किया है। सो आज जो हमारी गेस्ट है उनका नाम है मिस पल्लवी राय। शी इज अ इंटीरियर डिजाइनर, और आज हम लोग जानने वाले कि वास्तु का रोल क्या होता है, एक सक्सेसफुल घर को बनाने की स्ट्रेटेजीज क्या होती है, लेबर मैनेजमेंट क्या होता है, मार्केट में किस तरीके के स्कैम्स होते हैं और आपको कैसे अवॉइड करना है, और किसी भी पर्सन को इंटीरियर डिजाइनिंग स्टार्ट करना है तो उसके एक बेसिक एजेंडा प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। तो ऐसी बहुत सारी चीजों को हमने डिटेल में डिस्कस किया है, और इन्होंने 50 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली डिलीवर किया है और ड्रीम होम बिल्ड करने में हेल्प करी है। तो गाइस बने रहिए वीडियो के एंड तक, और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इस पॉडकास्ट में मिलते रहेगा। सो वेलकम पल्लवी टू हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच शुभम फॉर इनवाइटिंग मी। यार वेलकम पल्लवी। हाँ। सो पल्लवी यार, ये जो पॉडकास्ट हो रहा है तो काफी रैंडमली हो रहा है, बिकॉज क्योंकि हमने बस एक बेसिक हमने डिस्कस किया और हमें लगा कि करना चाहिए, तो हम लोग करना भी स्टार्ट कर दिया, राइट? वैसे भी मैं इधर इंटीरियर का ही, मतलब लाइक एज एन इंटीरियर डिजाइनर ही मैं आई थी, राइट। फिर पता नहीं था कि ऐसे पॉडकास्ट में बैठना पड़ेगा, बट कुछ नया करते हैं, ठीक है? श्योर श्योर। क्योंकि ना मुझे बहुत सारी चीजों का एक्साइटमेंट हो रहा है आपसे पूछने का, क्योंकि एट देन मेरा भी घर बन रहा है। हाँ, एंड मुझे भी काफी सारी चीजें अभी समझ में आ रही जब मैं उसके बारे में रिसर्च कर रहा हूँ, राइट? बट मैंने ना बहुत सारे लोगों से बात किया तो मुझे कॉमन चीजें समझ में आई है कि जब भी मैं आर्किटेक्चर हायर करने के लिए दिखता था, तो मुझे लोग बोलते थे कि भाई आर्किटेक्चर हायर मत कर, ये बर्बादी है पैसों की, राइट? क्योंकि आजकल तो एआई का जमाना आ गया है, ये एआई की चीजें आ चुकी है, तो आप अपना लेआउट या अपना डायरेक्शन या कारपेट एरिया डाल दो, अपना वहां पे पॉइंट ऑफ व्यू डाल दो कि मुझे इस टाइप का चाहिए, तो एआई आपको वैसा बना के देता है। व्हाट डू यू थिंक, ये सही है या गलत है? नहीं, मैं बोलना चाहूंगी कि देखो, एआई के जमाने में तुमको डिजाइन मिल सकता है, डिजाइन तुमको एआई बना के दे देगा, तुम लेआउट बना के दे देगा, लेकिन जब ऑन साइट वर्क आता है, फील्ड वर्क एग्जीक्यूट करना आता है, या हमको किसी चीज में ऐसा भी लगता है कि जैसे कि कलर्स भी आते हैं, तुम एआई में ना तुमको पूरा प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा उसको, फिर जाके वो तुमको एक अच्छा सा लेआउट बना के देगा। उस लेआउट में भी तुमको गड़बड़ दिखेगी, क्योंकि प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, वास्तुशास्त्र ये सब आता है जब हम ऑन फील्ड में आते हैं। और सबसे बड़ी चीज लेबर मैनेजमेंट, लेबर मैनेज करना, या कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ बात करना, कारपेंटर्स लोगों को समझाना, ये चीजों में ना तुमको बहुत, जैसे कि मटेरियल नॉलेज होते हैं, मटेरियल्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, वो चीज तुमको एआई नहीं दे सकता, वो चीज एक आर्किटेक्ट, एक इंटीरियर डिजाइनर ही दे सकता है या दे सकती है। तो इसीलिए आई डोंट थिंक कि एआई सब कुछ कर सकता है, आर्किटेक्ट भी उतना इम्पोर्टेंट है और
इंटीरियर डिजाइन में इतना इम्पोर्टेंट है। राइट, बिकॉज मुझे भी लगता है एआई से अपन तो एक फॉर्मेट ले सकते हैं, Yeah. आइडिया ले सकते हैं, आइडिया ले सकते हो। बट द थिंग इज कि When it मटेरियल comes हो to गया, execution, when it comes to execution, material knowledge, when it comes to labor cost हो गया, Right. contractor cost हो गया, राइट, या आपका मैनेजमेंट हो गया, एग्जीक्यूशन हो गया, ऑन फील्ड ऑन साइट, ये चीज बहुत डिफिकल्ट है। एग्री, बिकॉज यहाँ पे ना हर छोटी छोटी चीज, क्योंकि क्या होता है इंटीरियर करवाना इज नॉट लाइक कि 1 साल 2 साल के लिए करवा रहे हैं, एक लाइफ टाइम वाली चीजें है Yeah. और एक अचीवमेंट वाली चीजें होती है अपने लिए, क्योंकि एट द एंड आप कहीं पे भी बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, आपको घर पे ही आना है, हाँ और घर पे आने के बाद में आपको घर पे सुकून चाहिए, तो ये हाँ। बहुत बड़ा रोल निभाता है। मैं आपको एक बात पूछना चाहूंगी Right. कि तुमने जब मेरे से बात किया, तुमने Right. बोला कि एक बार हमारे भी वास्तु, मतलब हमारे स्टूडियो में आके एक बार वास्तु हो गया या Right. कलर थ्योरी हो गया, एक Right. बार थोड़ा इंटीरियर का थोड़ा भी देख लेते हैं जी। करके, तो तुमने मेरे को क्यों ये चीज बोला? तुम भी तो एआई से बात कर सकते थे ना, पूछ सकते थे इसको डाल दो ना, ये तुमको डिजाइन दे देगा। व्हाई आई एम सिटिंग हियर? ठीक है, राइट, वही चीज है ना। इसी सेम क्वेश्चन मैं लोगों से भी करना चाहूंगी कि आर्किटेक्ट तुम क्यों हायर करते हो? तुम एआई से बात कर लो ना, एआई तुमको एग्जीक्यूट करके दे देगा। एग्री, बिकॉज ये बहुत जरूरी है कि कुछ जगह पे फिजिकल प्रेफरेंस होना ही चाहिए। हाँ, अगर तुमको प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है इस चीजों में, तो तुम एक्चुअली कोई होते हैं ना, आर्किटेक्चर, सिविल, इंटीरियर, कॉन्ट्रैक्टर, ये अलग अलग चीज होते हैं, इसको Right. तुम मिक्स मत करो। राइट, आई एम एन इंटीरियर डिजाइनर, आई वर्क एज एन इंटीरियर डिजाइनर, और उसमें भी एक चीज है लैंडस्केप डिजाइनर, मैं वो, राइट, ठीक है। ये क्या होता है लैंडस्केपिंग मतलब एक्सप्लेन करिए। साइंस ऑफ आर्किटेक्चर जिसको हम बोलते हैं। Okay. जैसे कि हम लोग जब बाहर का ग्रीनरी हो गया, हम उसी चीज में एनहेंस करते हैं ब्यूटी ऑफ नेचर, हम उसमें ही चीजों में खेलते हैं बाहर। Right. गार्डन हो गया, ठीक है, जैसे कि तुम कैफेज देखते होगे, ऊपर कैफेज वगैरह जो रूफटॉप कैफेज होते हैं, राइट, वहां पे तुम प्लांट्स वगैरह लगाते हो। हम लोग भी वही इसी चीज में काम करते हैं। पार्क्स हो गया, अम्यूजमेंट पार्क्स हो गया, राइट, स्ट्रीट में साइड में जो चलते हैं उसको भी हम लोग लैंडस्केप करते हैं। तो वो लैंडस्केपिंग में यही चीज आती है, आर्ट ऑफ नेचर। ओके, जिसका साइंस ऑफ नेचर एंड आर्ट ऑफ नेचर बोल सकते हो। दैट्स ग्रेट। बट ना मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, बट एक चीज ना मेरे को किसी ने बोला था कि लाइक टेरिस पे गार्डन नहीं बनाना, या मतलब जैसे कि कुछ लोग होते हैं सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर बीच में गार्डन बना देंगे, हाँ। फिर लिविंग के रहेंगे, या फिर टेरिस पे बनाएंगे। या टेरिस पे ज्यादा झूले का यूज मत करना है, जो हेवी चीज होती है, मतलब हाँ, हाँ। हेवी, जैसे लाइक हेवी मटेरियल हो गया ऐसा कुछ को उसको ज्यादा यूज नहीं करना। व्हाट डू यू थिंक, ये सही में इफेक्ट करता है ग्रोथ पे घर के, या क्या होता है? टेरिस वगैरह रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? नहीं, टेरेस रखना चाहिए। टेरेस नहीं, टेरिस पे सॉरी, गार्डन हाँ, गार्डन। या अगर तुम टेरेस पे गार्डन पूछते हो तो एज पर वास्तु तो नहीं रखना चाहिए। हाँ। मुझे मतलब वास्तु वाले ने किसी ने कंसीडर किया था। लेकिन अगर जब हम लोग घर पे एंटर करते हैं, पार्किंग Right. होता है, राइट, उसके बाद आपका आता है इधर गार्डन बोल सकते हो, Right. और एक लाउंज टाइप का तुम बनाते हो Right. बैठने के लिए, ओके, साइड में आता है। तो वो चीज अगर हम ऊपर लेके जाते हैं ना, हाँ, ऊपर ओनली घर वाले ही एक्सेस कर सकते हैं एग्री। ना। अभी जैसे मैं डिजाइनर हूँ, मैं प्रीफर करूंगी कि नहीं, जो मेरा जो डिजाइन है सबको दिखना चाहिए कोई Okay. घर पे आता है, राइट, क्योंकि एक प्राइवेसी रहता है ऊपर उठ के जाने का। राइट, ठीक है, अभी घर के अंदर घुस के कोई ऊपर तो जा नहीं सकता उठ के कि देखने के लिए कि नहीं अभी कैसा बना है, हम देखते हैं। तो मोस्ट ऑफ द डिजाइनर्स क्या करते हैं, घर पे एंट्रेंस के साइड में वो चीज देते हैं, ओके, लैंडस्केप करते हैं उधर, ओके, कि मतलब कोई भी आता है वो चीज ब्यूटी एनहांस कर सके। और वो टेरेस पे अगर तुम करते हो कि वो ब्यूटी अच्छा। एनहांस नहीं करता, लेकिन नीचे करता है। एग्री, तो वही मुझे भी वही लगता है कि लाइक एनहांस ऑफ द ब्यूटी, राइट, एनहांस ऑफ नेचर, ब्यूटी ऑफ नेचर, ये दैट्स चीज। ग्रेट। हाँ, सो जैसे अभी आपने कहा कि वास्तु के हिसाब से ये सही नहीं है और ये चीजें सही, मतलब गलत है, और हाँ ये गलत ठीक है। है। हाँ, सो आप मुझे बताओ कि वास्तु कितना बड़ा रोल निभाता है एक घर को प्रॉपर बनाने में? क्योंकि क्या होता है, समटाइम मैंने देखा क्या, मैंने सुना भी है और बहुत सारी चीजें फील भी करी है कि अगर आपके घर का वास्तु थोड़ा भी गलत है या प्रॉब्लमेटिक है, तो आपके बड़े बड़े काम अटक जाते हैं। राइट, ट्रू।
तो ये क्या लगता है आपको, सही है। क्या वास्तु के हिसाब से चीजें होनी चाहिए, या आजकल जो मॉडर्न आर्किटेक्चर या इंटीरियर आ गए हैं, तो सो कॉल्ड, अब मुझे नहीं पता सी तो। मॉडर्न आर्किटेक्ट भी ना आजकल वास्तु ही देखते हैं, वास्तु ओके। ही करते हैं। इवन मॉडर्न इंटीरियर डिजाइनर्स भी, मैं भी ओके। खुद भी वास्तु देख के ही प्लान करती हूँ और प्लान देती हूँ। ओके। जब भी डिजाइन करती हूँ, मेरे कोई भी डिजाइन तुम उठा के अभी भी देख लो, हम्म। तुमको वास्तु दिखेगा ही दिखेगा। ओके। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर मैं बताऊंगी तो मेरे किसी एग्जांपल के साथ। या एक्चुअली मतलब मैं भुवनेश्वर से हूँ, मैं राइट। भुवनेश्वर से बिलोंग ओके। करती हूँ। सो भुवनेश्वर में हम लोग 7 साल पहले एक फ्लैट में रहते थे। राइट। तो उधर वास्तु सही नहीं था, हम्म। ठीक है? इसीलिए मेरी मम्मी के हेल्थ इश्यूज, मेरे हेल्थ इश्यूज, राइट। मेरी सिस्टर के हेल्थ इश्यूज हुआ। उसके बाद हमको ये चीज ना बाद में पता चली, क्योंकि एट दैट टाइम आई वाज अ स्टूडेंट, राइट। आर्किटेक्ट डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर कर रही ओके। थी मैं। ओके। एट दैट टाइम आई वाज अ स्टूडेंट, तो मेरे को इतने नॉलेज नहीं थी। जब मेरे को नॉलेज आई तब मेरे को तो पता चला कि नहीं, इधर वास्तु का प्रॉब्लम है। इधर कुछ भी कर लो, पूजा पाठ कर लो, कोई कुछ नहीं हो सकता। राइट। हम लोग फिर शिफ्ट हुए। अभी हम लोग रहते हैं दूसरे जगह पे, एक दूसरे फ्लैट पे। उधर वास्तु सही है। उधर जाने के बाद ना मेरे दिमाग में ये आया कि मुझे बिजनेस में ही जाना चाहिए, मुझे इंटीरियर में जाना चाहिए। उससे पहले मेरे दिमाग में नहीं आया था। उससे पहले आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे जॉब में जाना है, मतलब आर्किटेक्ट ओके। पढ़ना है, राइट। इंटीरियर पढ़ना है, उसके बाद मैं जॉब में जाऊंगी। ओके। लेकिन जब मैंने चीजें देखी, बाहर एक्सप्लोर किया, तब पता चला कि वास्तु बहुत मैटर करता है। तुमको ऐसे भी घर देखने को मिलेगा कि अग्निकोण पे तुम मास्टर बेडरूम बना दो, अच्छा। और फिर देखो कलेश ड्रामा डेली। गारंटी लिख के ले लो, कोई भी आर्किटेक्ट और कोई भी इंटीरियर डिजाइनर वास्तुकार को लाके बिठा दो, वो ये बोलेंगे कि नहीं भाई, ये ऐसे चीजें होती है। राइट। क्योंकि अग्निकोण में किचन होना चाहिए, बाथरूम के हर एक चीज के लिए ना, जैसे कि लिविंग स्पेस हो गया, तुम्हारा गार्डन हो गया, इवन बोरवेल के लिए भी वास्तु हम लोग देखते हैं। यस, अगर बोरवेल का भी वास्तु सही नहीं है, घर पे चीजें होती है। अच्छा। इसलिए ना भूमि पूजन करवाया जाता है, तुमको अगर पता होगा, घर बनने से पहले। राइट। वही सही बोल रहे चीज लेआउट बनाया जाता है। वैसे जैसे कि हम लोग को जमीन दिया जाता है ना, हाँ। हम लोग पाउडर से उधर लेआउट बनाते हैं। राइट। और साइड में तुम ऐसे एरो देखोगे जहाँ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ऐसे लिखा जाता है। एग्री। तो तो ये वास्तु बहुत बहुत जरूरी। इम्पोर्टेंट है। कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आपके किसी क्लाइंट ने, मतलब आपने गाइड किया हो पर उसने नहीं माना होगा और उसका कलेश हुआ हो, या फिर आपने उसको बाद में बताया हो कि अच्छा ऐसा नहीं हाँ कराता है, हाँ, ऐसे कोई इंसिडेंट्स? बहुत हुआ है। टेल मी एनी वन वो इंसिडेंट। एक्चुअली आजकल के जो अपार्टमेंट्स बन रहे हैं ना, ये लोग ज्यादा वास्तु नहीं देखते। राइट। इसीलिए ना तुम देखना, जैसे कि तुम्हारा 2 BHK का फ्लैट है, राइट। और सामने वाले का भी सेम ही फ्लैट है, लेकिन तुम्हारे फ्लैट में कलेश होते हैं, सामने वाले के फ्लैट में नहीं होते। क्यों नहीं होते? सेम अपार्टमेंट, सेम फ्लैट, आमने सामने ही तो है, तो क्यों होते हैं? क्योंकि डायरेक्शंस बहुत मैटर करता है कि तुम्हारा डायरेक्शन किधर है। ओके। ठीक है, तुम्हारा जो फेसिंग होता है, हाउस फेसिंग डायरेक्शन कौन सा है? साउथ फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग है, कौन सा फेस है? राइट। ये बहुत मैटर करता है। एंड व्हेन इट कम्स टू बिजनेस ऑल्सो, ये चीज भी बहुत मैटर करती है। क्योंकि मेरे क्लाइंट्स के साथ ऐसा हुआ है। मेरे क्लाइंट थे, उड़ीसा के ही हैं। ओके। तो मैंने उनको बोला था कि मैम, इधर अगर आप ये चीज करते हो ना, इधर आप बाथरूम डालते हो ना, आपका मनी फ्लो कम होगा। ओके। और उनके साथ उनके बेटे की जॉब चली गई थी। उसके बाद उन्होंने मेरे को कॉल करके, मैं एट दैट टाइम मैं आ गई थी भाई, मैं नागपुर में थी। मैं उधर नहीं थी, भुवनेश्वर में। मतलब हो गया, वो घर बना के डिलीवर करते 8-9 मंथ्स हो गया, मैं आ गई। मैंने उनका एग्जीक्यूट नहीं किया था, मैंने उनका बस डिजाइन ही किया था। और डिजाइन ही मेन होता है, उसके बाद ही एग्जीक्यूशन आती है। पहले हम डिजाइन करते हैं चीजें। तो मैंने डिजाइन के वक्त उनको बोला था, जब एग्जीक्यूट होने के बाद अभी वो मेरे को बोलते हैं कॉल करके 3-4 महीने पहले, बोले कि मैं तब नागपुर में थी, और मेरे को बोले कि मैम आप आके देख सकते हो क्या? फिर मैंने अपने ही एक इंटर्न को भेजा कि अरे तुम जाके एक बार देख लो। उन्होंने जाके देखा, तो पता चला कि तो पूरा मैंने जो बोला था वही चीज हुआ है। अभी उनका शायद धीरे धीरे ठीक हो रहा है, सारी चीजें वो बोल रहे हैं। मैंने उनको कुछ टिप्स दिए थे कि ऐसा ऐसा करो करके हो जाएगा। तो अभी हो रहा है, क्योंकि अभी हम बाथरूम तोड़ नहीं सकते ना।
राइट। किसी किसी के अभी हो गया है तुम्हारा बाथरूम तुम थोड़ी तोड़ने में सही ज्यादा बात पैसा जाता है। एग्री। तो इसीलिए ना ये जब डिजाइनर्स पर्सनैलिटी या है। जब वास्तुकार बोलते हैं ना क्लाइंट को, हम्म, थोड़ा चीजें एक्चुअली ध्यान में लो। मैं राइट। तो विदाउट वास्तु घर नहीं बना के देती। अभी कुछ भी हुआ, कलेश वलेश हुआ तो बोलेंगे अरे इसने ही हाँ। बना के दिया था भाई, हम्म। इसके बाद ही कलेश चालू आया, भाई तुम्हारे ऊपर आ जाएगा चीज। सही है। सही है, सही हाँ है। सो जब आप इतने प्रोजेक्ट्स करते हो, हाँ राइट, सो आपके साथ में भी ऐसे चैलेंजेस आते होंगे ना, क्योंकि देखो घर तो एक ही बार बनता है, हाँ राइट, और लोग भी मतलब एटलीस्ट वास्तु इंटीरियर करवाने में ऑलमोस्ट बहुत पैसा खर्च करते हैं, हाँ राइट। हाँ हाँ सो कभी आपके साथ में ऐसे कोई फ्रॉड्स हुए, स्कैम्स हुए, या इवन ऐसी भी मुझे बताइए कि अब फॉर एग्जांपल मैं एक नॉन रियल एस्टेट बैकग्राउंड का एग्जांपल, हम्म बट मुझे घर बनाना है हाँ और मुझे इंटीरियर करवाना है। हम्म सो मैं कैसे पता करूं कि ये इंटीरियर डिजाइनर मेरे लिए बेस्ट है, या मेरे साथ में किस तरीके के स्कैम हो सकते हैं फ्यूचर में, कि जिससे मैं अवेयर रहूं? ऐसे कॉमन क्या सी होता है? तुम्हारे क्वेश्चंस में मेरे को 4-5 क्वेश्चंस दिख रहे हैं। पहला आता है स्कैम, ठीक है। राइट। मेरे साथ स्कैम हुआ है। अच्छा, मेरे एक आपके नागपुर साथ के, में? यस, हाँ, मेरा कैसा? नागपुर का हाँ, पहला प्रोजेक्ट मेरे को मिला। अभी ओके चल रही है प्रोजेक्ट, ओके ऑनगोइंग ओके। है। तो पहले प्रोजेक्ट में हम्म, कॉन्ट्रैक्टर ने मेरे से पैसे लेके भाग गया। ओ, उसने काम गलत, जैसे कि हम लेआउट बनाते हैं ना, उसमें हम्म, हम लोग बीम्स हो गया, ओके, हाँ, कॉलम्स हो गया, कॉलम्स हो गया। ये सब ना हम लोग उसके प्लेसमेंट्स देते हैं कि यहाँ अच्छा, ऐसे यहाँ पे कॉलम होना चाहिए। उसने क्या किया है, एक होता है प्लिंथ बीम, प्लिंथ कॉलम, ये क्या होता है? ये जो फाउंडेशन के फाउंडेशन टाइम, के टाइम यस। का, ओके ओके। और हाँ, उसके बाद ऊपर आता है वो, और हम्म, एक होता है जो कि तुम्हारा पहला स्लैब गिरने के बाद हाँ, नीचे ग्राउंड फ्लोर बनने के बाद जो ऊपर बनता है, ओके, तो वो चीज ना डिफरेंट होती है। राइट। नीचे जो कॉलम्स हम लोग देते हैं, हम्म, वो घर को जो फाउंडेशन में दिया फाउंडेशंस था, के वो लिए, घर को स्ट्रॉन्ग मतलब खड़ा राइट करने राइट, के लिए देते हैं। ओके। और ऊपर जो देते हैं वो नॉर्मली लोड आता है एक, वो राइट लोड को बैलेंस करने के लिए हम कॉलम एंड बीम्स यूज करते हैं। राइट उसके प्लेसमेंट्स हम लोग लेआउट्स में देते हैं। राइट प्रॉपर लेआउट तुम अगर मेरे लेआउट में देखोगे तो प्रॉपर वो बना के देते हैं, राइट। ठीक है। तो उसने क्या किया, बीच पे वो प्लिंथ बीम प्लिंथ कॉलम है ना, उसने वो ऊपर पता नहीं, उसने सेम सारी पूरा चढ़ा दी है ऊपर। और उसने और एक चीज कांड की है, सबसे बड़ी कांड। अच्छा, एक सिंपल सी नॉलेज है, एक स्लैब का ओके। थिकनेस कितना होना चाहिए तुम्हारे मतलब हिसाब से, कितना होना चाहिए इंच में अब अगर देखा इंच जाए? ऐसा तो नहीं पता, बट एटलीस्ट एक ईटा जो रहता है, 5 इंच, मतलब उसके हिसाब से तो एटलीस्ट हाँ 5 इंच। हाँ। उसने 3 इंच का डाला था। अच्छा, और मतलब मेरा बहुत पतला। स्ट्रक्चर हाँ, ऐसे दिख रहा था व्हेन आई ओके। केम टू नागपुर। जब मैं अच्छा, नागपुर आई देखने, मैं ओके। बीच बीच में आती थी, मैं बोलती भी थी, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर मेरे क्लाइंट के साथ बात करता था। सी ओके। मेरा क्लाइंट 62-63 का है, और वो राइट। बोलता था कि मैडम फ्रॉड है। भाई वाई? पता अच्छा, नहीं, वो हाँ, बोलता था कि मैडम पैसे नहीं देती, मैडम फ्रॉड है। अरे देखो, एक पेमेंट स्ट्रक्चर होता है। राइट। अभी तुमने मुझे पूछा, एक पूछा स्कैम, मैंने बता दिया मेरा कॉन्ट्रैक्टर है ऐसा क्या, ठीक है मेरे साथ। अभी सेकंड क्वेश्चन आता है कि हमको डिजाइनर जो सामने डिजाइनर है राइट वो हमारे लिए राइट है या नहीं। राइट, पहले चेक करो उसका पेमेंट कंडीशंस कैसा है। ओके, कोई कोई होते हैं डिजाइनर्स आएंगे, बोलेंगे हमको पहले 50% चाहिए, नहीं तो हम काम ही नहीं करेंगे। राइट ये गलत है। तुमने ना उनको डिजाइन दिया है, ना तुमने उनको सही से एस्टिमेट किया है। राइट, एक नॉर्मल एस्टिमेट तो बना के दे सकते हो ना, कि हाँ बाबा तुम्हारे इसमें इतना इतना खर्चा आएगा। राइट। तुमने वो भी नहीं किया, डायरेक्ट पैसे पे बात करते हो लोग। हाँ, स्टार्टिंग से ही पैसे राइट पैसे राइट करते हैं। इट मीन्स उनको काम का नॉलेज कम कम है, है और पैसे में ज्यादा इंटरेस्ट है। राइट। और आजकल के यूथ्स, आजकल के एंटरप्रेन्योर्स जो न्यू फील्ड में आ रहे हैं ना, कोई भी फील्ड तुम उठा के देख लो, वो ज्यादा फोकस करते हैं कि हमको प्रॉफिट चाहिए। ओके, वो लॉन्ग टर्म पे काम ही नहीं करते। पहले तुम लॉन्ग टर्म पे काम करो। राइट ऐसा नहीं है कि 5 लाख का प्रोजेक्ट है मैं नहीं करूंगी, नहीं, 5 लाख का प्रोजेक्ट है तुम करो। राइट, तुम अगर करोगे, वो एक्सपीरियंस तुमको जो चीजें सिखाती है ना, तुमको ये बुक्स, ये क्लासेस, ये सब ये कॉलेज स्कूल नहीं सिखाते, राइट, नहीं सिखाते सच में। तो इसीलिए ना सेकंड चीज है पेमेंट कंडीशंस उसके कैसे हैं, उसका काम कैसा है, उसका पोर्टफोलियो, उसके पास्ट हिस्ट्री में थोड़ा देखो, उसने सच में काम किया है या नहीं, रेपुटेशन रेपुटेशन उसकी कैसी है, राइट। तो तुमको ये भी देखना पड़ेगा।
और जिस कंपनी को तुम हायर कर रहे हो वो कंपनी के बारे में जो उसका फाउंडर कौन है। राइट। अगर अभी मेरी हम्म। कंपनी का नाम है आयशा स्पेसेस, ओके। ठीक है। अभी मैं बोलूंगी मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ लेकिन मैं कंपनी रन करती हूँ, मैं पॉडकास्ट करती हूँ। राइट। अभी मैं शुभम की जगह बैठी हूँ और तुम राइट। मेरे जगह बैठे हो। राइट। तुम इंटीरियर डिजाइनिंग के कंपनी चला रहे हो और मैं पॉडकास्ट चैनल चला रही हूँ, चलेगा? नहीं चलेगा वो तो जिस फील्ड में तुम काम करते हो पहले तुम देखो वो कंपनी का जो फाउंडर है वो आर्किटेक्ट है, वो इंटीरियर डिजाइनर है या नहीं, उसके पास्ट उसके एक्सपीरियंस क्या पास्ट है। एक्सपीरियंसेस क्या है, राइट। उसका पेमेंट कंडीशंस, टर्म्स एंड कुछ होते हैं सारे राइट। कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस, कंडीशन। वो राइट। चेक करो पहले। अगर वो तुम्हारे मीट में आता है फिर उसके बाद ही तुम आगे बढ़ो। और देखो वो पैसे कितना मांगता है। मैं पहले मेरा पेमेंट कर मेरा टर्म्स एंड कंडीशन सीधा रहता है, टोकन अमाउंट दो, इट कैन बी 10,000, कैन बी 20,000 टू लॉक द प्रोजेक्ट। हाँ। उसके बाद तुमको डिजाइन करके दूंगी मैं। राइट। उसके बाद ही तुमको एस्टिमेट मिलेगा। राइट। उसके बाद एस्टिमेट मिलने के बाद ही मैं वहाँ पे और एक चीज भी रखती हूँ, जैसे कि तुमने मेरे को बोला, तुमने जैसे मेरे को बोला आज कि मैं मेरा वास्तु ये सब देख लूं, मैं तुमको पैसे के बारे में उधर ही बोल सकती थी कि राइट। शिवम मैं साइड विजिट के लिए पैसे लेती हूँ। राइट। लेकिन मैंने ये नहीं बोला। राइट। मैंने बोला नहीं, पहले मेरे को साइड जाना है, साइड देखना है चीजें। राइट। तो उसी डिजाइनर को हायर करो जो पैसे नहीं करता, जो काम पे इंटरेस्ट रखता है। एग्री। तुम्हारा काम बोलता है यार, पैसे तो कमा लेंगे लेकिन काम बोलता है तुम्हारा। राइट। तो ये चीज सेकेंडरी चीज में आ गई ये चीज है। और थर्ड उसका एजुकेशन भी देखो। राइट। ठीक है, क्योंकि तुम ऐसे ही किसी को, जैसे कि कभी मंत्री संतरी में आ जाता भी प्रोटेस्ट कर रहा है, ठीक है। अभी जो हमारे मंत्री बैठे हैं वो जो देश चला रहे हैं, अभी चेंजेस, अभी क्यों जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों? अभी मैं भी मतलब फील किया, मैंने भी फील किया कि भाई हम लोग की तो पढ़ाई खत्म होने के बाद, अभी तो मैं मास्टर्स कर रही हूँ NIF से, मेरी भी पढ़ाई चल रही है, मैं भी एट द एंड स्टूडेंट ही हूँ। लेकिन वही चीज है कि अभी स्टूडेंट्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं खुद के हक के लिए, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी जो लोग पढ़े लिखे हैं ना वो लोग सड़क पे है, और जो लोग पढ़े लिखे नहीं है ना वो मंत्री बन के बैठे हैं। वो तो है। एंड स्पेशली अपने यहाँ का दिस इज द प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी। राइट। इसीलिए थोड़ा एजुकेशन बैकग्राउंड भी चेक करो, उसको कितनी नॉलेज है। जो क्लाइंट्स के पास हम लोग जाते हैं ना, उनके क्लाइंट हमको ऐसे भी मिलते हैं। मैंने रिसेंटली पुणे क्लाइंट का बात कर रही हूँ, वो सारी रिसर्च करके बैठे रहते हैं। ओके। इवन मार्केट स्टडी ऐसा करते हैं कि हमको पता है कि 5 लाख में ये चीज हो सकती है, लेकिन आप क्यों 5 लाख में करके नहीं दे रहे हो, आप उसका क्यों 6 लाख ले रहे हो? उसमें भी तुमको एक्सपर्टाइज होनी चाहिए कि क्यों आप हमको 6 लाख देने चाहिए, क्यों आप, अगर आपको 6 लाख हमको देना है तो आपको उसमें क्या मिल सकती है, अगर आप बाहर से 5 लाख में करवा रहे हो उसको आपसे क्या मिल सकती है। एग्री। ठीक है, तो यहाँ पे शायद तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिल गए। राइट। तो यही चीज है, ये ऐसे ही जैसे मेरा एक क्वेश्चन और था कि अभी स्कैम्स जैसे होते हैं ना, तो स्कैम से कैसे बचें? स्कैम्स इन टर्म्स ऑफ कि अब देखो यार 5-10 लाख रुपए कोई लगा रहा है ना, तो उसकी भी एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे ऐसा, आपने ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर कर दी, बट ऐसे 1-2 सिम्टम्स क्या होते हैं, या फिर कि जिसको समझ जाए कि अच्छा ये बंदा मेरे को फ्यूचर में या तो पैसों से रुकवा सकता है या मेरा प्रोजेक्ट छोड़ के जा सकता है, तो वॉट एवर ऐसी सारी चीजें भी होती है। वो पहले ही पैसा करना लगता है। ये बेसिक मेरे को 5 लाख कर दो, उसके बाद नहीं तो मैं काम रोक दूंगा। अच्छा। कॉन्ट्रैक्टर्स ऐसे भी है, बोलेंगे मेरे को 5 लाख अगर आज नहीं मिला मैं आपका साइड रोक दूंगा, और क्लाइंट के पास जाके तुम्हारे बारे में बात करेंगे, राइट, बैक बिच करेंगे। तो तभी एक बंदा अगर आके तुमको बोल रहा है कि नहीं मेरे को जैसे कॉन्ट्रैक्टर एक आया, वो मेरे को बोलता है 30% चाहिए, 40% चाहिए, 30% चाहिए। Why should I pay you 30%? एक होता है ब्रेक वर्क खत्म होने के बाद हम तुमको देंगे, अभी ब्रेक वर्क खत्म हो गया उसके बाद ही हम तुमको पैसा देंगे। अभी इतने मेरे साइड पे मेरे को 4 लेबर दिख रहे हैं, मैं तुमको 6 लेबर के पैसे क्यों दूं, मैं तुमको 4 लेबर के पैसे देती हूँ। अच्छा। ठीक है, इसीलिए कोई भी पैसा मांगता है ना आगे से चल के पहले चेक करो कि वो इतना पैसा मांग क्यों रहा है। राइट। ये 5-5 लाख लेके मतलब मेरा कॉन्ट्रैक्टर जब
मैं पहली बार जब बाहर काम की, मेरा पहला प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में नागपुर में है। आपका नागपुर से बहुत नाता है क्या? अरे भाई नागपुर मैं भूल नहीं पाऊंगी, दिस इज अ लाइफ टाइम ट्रॉमा। आप तो वो आदमी को मैं अभी भी ढूंढ रही हूँ। मेरा पहला प्रोजेक्ट नागपुर में, वो पैसा लेके भाग गया वो आदमी। उसको भी पता नहीं है कि ये इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है किसी के Obviously. करियर में। ऑब्वियसली यार, ठीक है और इसके भाई, प्रोजेक्ट मैं तो छोटे मोटे नहीं बोलूंगी होते, बड़ा टोकन अमाउंट होता है। यस, राइट, 80 लाख का प्रोजेक्ट है ब्रो। ओके, तो अगर वो पैसे हमको भरने पड़ते हैं उसके बाद। राइट, अरे कॉन्ट्रैक्टर पैसा लेके भाग गया। इसीलिए मैं सारे आर्किटेक्ट, सारे डिजाइनर्स और सबको यही बोलूंगी, अगर तुम किसी को हायर करते हो ना, पैसे मत दो, राइट, काम लो, उसके बाद पैसे दो। मैंने मेरी गलती की है, राइट, वो गलती तुम मत करो, नहीं तो फिर से फंसोगे भाई। हाँ, मेरा नागपुर से इतना बड़ा ट्रॉमा मिला है मेरे को, लाइफ टाइम की लाइफ लेसन है वो। मिस्टेक मेरे को समझ में आ गई कि नहीं भाई, पहले मेरे को काम देखना चाहिए था उसका। मैंने किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो, राइट, डोंट ट्रस्ट एनीवन। एग्री। अपने खुद के घर वालों को भी ट्रस्ट मत करो, सच में। क्योंकि जब व्हेन इट कम्स टू मनी ना, नोबडी इज ट्रस्टवर्दी, डेफिनेटली नोबडी इज ट्रस्ट। आई थिंक आपको बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि बहुत ऑफ द इंसिडेंट्स कैमरा हम लोग बात करेंगे, डोंट वरी उसके। हाँ? 4 साल ने मेरे को जो चीजें सिखाई वो 40 है, साल तक याद रहेगी। वो शायद मैं भी मास्टर्स अभी पढ़ Right. रही हूँ, मास्टर्स कर रही हूँ, हाँ। शायद ही मेरे को कोई चीजें सिखा सकती। मेरे को मेरे Agree. कॉलेज वाले ने भी, मेरे को लेक्चरर्स ने भी ये चीजें नहीं सिखाई, डेफिनेटली जो मेरे को फील्ड ऑन साइट मेरे को पता चली है। एग्री, क्योंकि ये क्या होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज अरे बाप रे, बहुत खतरनाक बहुत होता है। एक्सपीरियंस, गंदे वाले एक्सपीरियंसेस है। तो अच्छा, मुझे इसमें एक चीज ये बताओ, अभी देखो मैं जो रिलेट कर पा रहा हूँ मेरे घर से, मतलब फॉर एग्जांपल, हाँ। कि एज अ आर्किटेक्चर आपको 2 तरीके से लोगों से डील करना होता है। एक तो होता है जो आपका क्लाइंट, जो ऑलमोस्ट प्रोफेशनली होता है, या उसके पास बजट अच्छा होता है, तो उसका माइंडसेट और मैच्योरिटी लेवल भी उस तरीके का ही होता है। सेकेंड होता है लेबर मेंटेलिटी, की मतलब जो लेबर्स आपके पास में आते हैं, कुछ लोग नशे में काम करते हैं, कुछ लोग टाइम पास करते हैं, कुछ लोग का ऐसा होता है कि बोलते कुछ है और करते कुछ और है। तो एट द टाइम भी आप एज अ वुमेन कैसे मैनेज करते हो इसको? क्योंकि देखो ऐसा मेल माइंडसेट तो एक अलग होता है, बट एज अ वुमेन, और वो भी अभी आप इतने यंग हो, हाँ। तो कैसे हैंडल करते हो, कैसे? बिकॉज क्योंकि आप पैन इंडिया वर्क कर रहे हो, ऐसा भी नहीं कि हम लोग पर्टिकुलर स्टेट या सिटी स्टेट पे में फोकस काम कर रहे हैं या कर अपने होम टाउन में फोकस कर रहे हैं। तो आपका माइंडसेट क्या होता है उस टाइम में, या उस किस तरीके टाइम से में हैंडल ऐसा करते हो? रहता है, राइट, जैसे कि मेरा कोई क्लाइंट है, मैं Agree. उसको बोलती हूँ, टर्म्स एंड कंडीशंस मेरा यही रहेगा, राइट, आपको मेरे कॉन्ट्रैक्टर, मेरे कारपेंटर, मेरे लेबर से कुछ ज्यादा बातचीत नहीं करनी। डोंट Okay. एंटरटेन माई लेबर्स, माई कॉन्ट्रैक्टर एंड माई कारपेंटर्स। राइट, अगर तुम उनको डायरेक्टली बात कर रहे हो, डायरेक्टली डील कर रहे हो, व्हाई यू हैव हायर्ड मी? आई एग्री, तुमने मेरे को हायर क्यों किया? फिर मैं क्यों हूँ एज ए डिजाइनर? तुम उससे बात करो ना, उससे काम करवा लो। राइट, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्टर लोग, हाँ मतलब मेरे कॉन्ट्रैक्टर्स लोगों के पास भी ये पॉडकास्ट पहुंचेगी, तो उन लोग की बात नहीं कर रही हूँ, साइड छोड़ के मत जाना। लेकिन एक जनरल, हाँ, एक जनरल में बोल रही हूँ कि कोई कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ना, कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स, जैसे कि ये कॉन्ट्रैक्टर पैसा लेके भाग गया, क्यों Right. भागा? क्योंकि ये क्लाइंट के साथ ज्यादा एंटरटेन रहता था, ओके, जो कि ये चीज गलत है। Right. तुम क्लाइंट के साथ, मेरे क्लाइंट के साथ तुम बात मत करो। तुम पैसे मुझसे लेते हो, हाँ, तुमको क्लाइंट पे नहीं करता। एग्री, तुम क्लाइंट, मेरा साइट है वो, तुम मेरे अंडर काम करते आई हो, एग्री, राइट? तो वो चीज ना पहले क्लियरली बोल दो उधर। ओके, उसके बाद अगर क्लाइंट नहीं मानता ना, काम छोड़ दो। मैं तो Okay. बोलूंगी काम छोड़ दो ओके। सीधा। और लेबर लोग से कैसे डील करते हो? और लेबर लोग का यही है कि जो लेबर हम लोग हायर करते हैं ना, वो लेबर्स को हम डेली वेजेस में रखते हैं। अच्छा, ठीक है, वो जितना काम करेंगे हम उनको उतना ही पैसा देंगे। अगर हम उनको पहले ही पैसे दे दिए, तो पैसे लेके भाग जाते हैं, जैसे हो चुका है, मोस्टली होता है, मोस्टली हाँ, देखा होता मैंने भी है इस इंडस्ट्री में, मैंने काफी हाँ, ये कॉमन है। कारपेंटर भाग गया, लेबर नहीं आया, हम लोग उनको कॉल करते हैं सुबह 10 बजे की, अरे भाई मेरे साइट पे आ जाओ। उनके पैर पकड़ने, वो तो भगवान रहते हैं हमारे लिए, ऐसा लगता है डिजाइनर्स लोगों को नचाते हैं, आर्किटेक्ट लोगों को नचाते हैं वो लोग। हाँ, इसीलिए ना मतलब बात करना पड़ता है उन लोग से पूरा कॉल करके। तो एक एक लेबर्स तो इतने बेशरम होते हैं, वो लोग बोलते हैं मैम अभी 1 घंटे में आते हैं। हो गया भाई 3 घंटा 4 घंटा तुम बैठे रहो। अच्छा, एक दिन साइट बंद हो जाता है हम लोग का, एक दिन ऐसा भी रहता है। तो इसीलिए ना जब हम क्लाइंट्स को भी यही बोलते हैं कि आप ज्यादा इंटरेक्ट मत करो, राइट,
डोंट इंटरेक्ट। क्यों ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे हो? हम डिजाइनर्स, हम उनको डील कर रहे हैं ना, अगर तुम बीच में घुसते हो ना, वो चीजें ना बहुत, वो पंचायत हो जाती है, पंचायत वो जो बोलते हैं ना, राज्यसभा बैठ जाती है उधर पूरी की पूरी। कि फिर कॉन्ट्रैक्टर का बोलता है, अरे मैडम क्लाइंट आपके बारे में बात कर रहा है। हाँ, वो फिर क्लाइंट आके बोलता है, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टर कैसा कॉन्ट्रैक्टर है, तुम्हारे बारे में बैक बिच कर रहा है। लेकिन तुम बीच में फंस जाते हो राइट इसमें। तो इसीलिए ना पहले ही ये चीजें क्लियर कर देनी चाहिए। राइट, वो है वो चीज, दैट्स ग्रेट, बिकॉज ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं तो बोलूंगी कि क्लाइंट को मिलाओ ही मत कॉन्ट्रैक्टर से, क्लाइंट से तुम ही डील करो। राइट, दैट्स ग्रेट। बट मैं ना एक चीज कॉमन नोटिस कर रहा था बीच में, फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी ट्रेवल्स कर रहा था, तो जैसे मैं अभी फिलीपींस गया था, वहां पे ना मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी मैंने हर जगह देखी है, या इवन स्टारबक्स की ले लीजिए, या इवन आप एप्पल का ले लीजिए, कि ये फ्रेंचाइजीज काफी कॉमन है। बट ये लोग की ऐसी कौन सी कलर थीम या साइकोलॉजी होती है इनके इंटीरियर्स वगैरह में या इनके आर्किटेक्चर्स में, कि जो इनको हमेशा ग्रोथ ही देती है। कुछ टाइम में ऐसा भी देखा मैंने, सीसीडी जैसे डूब गया एग्जाम्पल। बट क्या आपको लगता है कि इसमें कलर साइकोलॉजी या इंटीरियर काफी बड़ा रोल होता है इनके करियर में, इनके बिजनेस ग्रोथ में? हाँ, कलर साइकोलॉजी होता है। और हर एक ब्रांड का एक अलग अलग कलर थीम वो लोग करते हैं। जैसे इंटीरियर में भी वो थीम रहता है। अभी तुम्हारा जैसे तुमने जैसे तुम्हारा कंपनी का जैसे तुमने बोला मेरे को हैपन रिसेंटली, राइट? हैपन रिसेंटली का भी एक कलर है रेड, जैसे मैं देख पा रही हूँ रेड है। तुमने ये कलर क्यों चूज किया? मैं तो बोलूंगी रेड तुमको देना ही नहीं चाहिए अपने लोगों में। अगर वास्तु पे आ गए तो मैं तो वही बोलूंगी, ठीक है। तो एक हो गया रेड कलर, एक हो गया ब्लैक कलर, ये सब चीजें नहीं देनी चाहिए अपने लोगों में। मैं तो अपना खुद का लोगो भी चेंज करने वाली हूँ। मेरे को कलर थ्योरी पता नहीं थी। अभी मैं मास्टर्स पढ़ने के बाद, अभी मेरी क्लासेस चलती है, मेरे को पता चली कलर थ्योरी के बारे में। ये मेरे को पहले नॉलेज नहीं थी। तो द थिंग इज दैट कि कलर थ्योरी एक ऐसा चीज है, कलर साइकोलॉजी, जो तुम्हारे दिमाग में, अभी तुम मैकडोनल्ड्स दे लो, ठीक है, मैकडी तो अगर तुम बोलोगे ना, तुम्हारे दिमाग में पहले उसका लोगो आएगा, उसका कलर आएगा। इसीलिए कलर साइकोलॉजी मतलब बहुत इम्पैक्ट। KFC ले लो, राइट, ठीक है। अभी तुम और भी किसी जूडियो ले लो, जैसे नॉर्मली नेटफ्लिक्स ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ भी उठा के ले लो, तुम्हारा फर्स्ट दिमाग में क्या आएगा? उसका लोगो, उसका कलर, राइट। इसीलिए कलर थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए तुमने शायद मेरे को बुलाया था कि मैम इसका कलर भी चेंज करना है, करते हैं, कलर चेंज भी करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में चेंज दिख जाएगा, कलर चेंज दिख जाएगा नेक्स्ट एपिसोड। सो मुझे आप ये बताओ ना कि जैसे अगर किसी का घर होम इंटीरियर करवाना, तो ऐसे कॉमन कलर के जिनके उनको ग्रोथ में हेल्प करे। ऐसे तो बहुत सारे लोग को अपने तरीके से पता है, बट ऐसे कॉमन कलर है कोई कॉमन कॉम्बिनेशन कि जो घर पे रखे तो उनको पीस भी फील हो और उनको ग्रोथ में भी हेल्प मिले, कलेश ना हो। वार्म व्हाइट एंड ऑलिव ग्रीन, ओके। हाँ, एक होता है, पहले तो लाइट कलर से लो, आजकल होते लोग हैं वार्म व्हाइट लेते हैं और ब्राउन ले लेते हैं, ये कॉमन हो गया। पिक कलर लाइक वार्म व्हाइट हो गया। एक होता है व्हाइट, ओके, पूरा घर तुम व्हाइट कर लो, वो मतलब मंदिर की तरह लगता है। अच्छा। उसमें फिर डालो वार्म व्हाइट, ओके, वो चीज थोड़ी एस्थेटिक लगती है, राइट, ठीक है। तो तुम वार्म व्हाइट और ऑलिव ग्रीन ले लो, दिस कॉम्बिनेशन इज वेरी गुड, ओके, फॉर ग्रोथ। तुम अपने घर पे भी हो या अपने बिजनेस चलाने के लिए भी यू कैन यूज दैट। ग्रीन कलर रिप्रेजेंट्स टू मनी, ग्रीन कलर पैसा लाता है, राइट, अपने लाइफ में, ठीक है। और रहा वार्म व्हाइट, पीस, ओके, व्हाइट कलर का सिंबल होता है पीस। ये दोनों कंबाइन करके तुम अपने घर बना सकते हो अच्छे से। सो ये जो ग्रीन है, अरे ये है, मुझे ये है तो मैं वही ना चेंज करना, ये प्रॉपर ग्रीन नहीं है। अच्छा, ओके ओके। ये पिकॉक ग्रीन है ये, ओके। तो ग्रीन में भी स्ट्रगल हो रहा है, तो थोड़ा देखना पड़ेगा। वो तो मैं समझ आ गई, जब मैं इधर अंदर किया मैंने समझ लिया। मतलब इतना भी बुरा नहीं है, अच्छा होता है। वास्तु भी बहुत इम्पैक्ट करता है, डेफिनेटली एग्री करता हूँ मैं। जब घर बनाते हो ना, सारी चीजें दिखो, राइट, उसके बाद ही घर बनाओ। मैं तो बोलूंगी वास्तुकार को लाके भी दिखाओ। एक बार वास्तुकार को लाके दिखाओ अपना घर, राइट।
बोरवेल होने से पहले दिखाना। लोग क्या करते हैं, बोरवेल होने के बाद दिखाते हैं। नहीं, बोरवेल होने से पहले जमीन को गड्ढे खोदने से पहले ही दिखा दो हाँ, किसी भी चीज के, किसी भी चीज के, राइट, वो बहुत जरूरी है। वो बहुत जरूरी है। बट मुझे आप ये बताओ, जैसे मैं ना सक्सेसफुल लोगों को नोटिस कर रहा था अभी कि लाइक जैसे मुकेश अंबानी या बिल गेट्स ले लो या स्टीव जॉब्स ले लो या इलॉन मस्क ले लो, ये लोग के घर ना बहुत प्लेन और सिंपल दिखते हैं मुझे समटाइम। हाँ, सो इनके घरों में ऐसी क्या चीज रखी होती है, क्या चीज होती है जिसकी वजह से इनको घर से भी इनको काफी ग्रोथ मिलता है? और हर सक्सेसफुल पर्सन की बैक स्टोरी में देखा कि उनके घर का जो इंटीरियर स्ट्रक्चर बहुत कॉमन दिखता है। ऐसा क्या होता है इनके यहाँ पे, या क्या चीज रखते हैं कि जिससे इनको पुश मिलता है? देखो वो लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं। पहले तो स्पिरिचुअलिटी की, यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी अगर तुमको सक्सेस चाहिए। फॉरेन के लोग भी? हाँ, तुमको अच्छा। क्या लगता है ये तुम कोई भी देख लो, स्टीव आया था ना, स्टीव जॉब्स ये सब, राइट, तो वो अभी किसी धाम में तो कैची गया धाम, ही था, कैची धाम में गया था ना वो, राइट, क्यों गया था? एट देन पीस के लिए। ठीक है, तुम वो लोग भी ना भगवान, जब तक तुम भगवान के शरण में नहीं जाते ना, तब तक तुम सक्सेस तुमको मिलती नहीं है। तुमको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा अगर तुम अच्छा। किसी चीज को अट्रैक्ट करना चाहते हो ना। राइट, एक होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी, मनी, लग्जरी, ये सब अट्रैक्ट कर सकते हो राइट, तुम्हारे यहाँ से, सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, बुक्स भी है, बुक्स भी पढ़ सकते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, साइकोलॉजी ऑफ मनी में अभी पढ़ रही हूँ बुक, साइकोलॉजी ऑफ मनी। तो ये सब चीजें मतलब बहुत इम्पैक्ट करती है जब तुम स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड में जाते हो। और तुमको क्या लगता है कि ये लोग भगवान के पास नहीं जाते? भाई हमसे ज्यादा ना वो लोग पूजा करते हैं, सच में। देखा है। विराट कोहली को ही देख लो तुम, ठीक है, हमारे इंडियन क्रिकेटर्स में ही तुम एक एक जन को उठाओ, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये सब के बैक स्टोरीज जाओ, राइट, ये सब वही से ही होके आए हैं। और आज विराट कोहली, आरसीबी पहले जीता था आईपीएल? नहीं, अभी आरसीबी 2-2 ट्रॉफी लेके गया है। एग्री। क्यों? अरे कहीं ना यू कहीं डोंट नो शुभम, स्पिरिचुअल वर्ल्ड इतनी पीसफुल होती है, इतनी अच्छी होती है, राइट, कि तुम एक बार उसमें घुस जाओ ना, तुम्हारे रास्ते ऐसे खुल जाते हैं। वो तो मेरे साथ में पर्सनली ऐसा हो रहा है, मेरे तो साथ मैं भी हुआ आल्सो है। फील कर रहा हूँ। मैं भी पहले भगवान को नहीं मानती थी भाई। होता मैं है। किसी एक टाइम था, मैं नॉनवेज बहुत खाती थी, और अभी आज के डेट में अगर तुम पूछो, पिछले 3 महीने से मैं नॉनवेज, मेरे को मतलब अच्छा ही नहीं लगता, पता नहीं क्यों। मेरे को, मैं जब बुक्स पढ़ी, बुक्स में गई, राइट, मैं पहले बुक्स नहीं पढ़ती थी ऑनेस्टली, मेरे को पढ़ाई नहीं पसंद। होता है। ट्रू, मेरे को क्या पढ़ाई, पसंद है आपको, क्या पसंद था? मेरे को ऑन फील्ड वर्क करना पसंद है। ओके, हाँ, जो करूंगी काम मैं क्रिएटिविटी में करूंगी, क्रिएटिविटी में लाऊंगी, ऑन फील्ड करूंगी। ओके, मेरे को ये हमारे फील्ड में ना हम लोग शीट्स करते हैं। ओके, शीट्स एक ऐसे पेपर लेते हैं ग्राफिक्स में, उसको शीट्स में हम लोग पेंसिल स्केच वगैरह सब करते हैं, शीट्स करते हैं। वो जो शीट्स होता है ना, उसमें हम लोग को, मतलब पहले तो मेरे लेक्चरर्स लोग को सॉरी बोल देती हूँ फिर मेरे को बोलेंगे बाप रे ये क्या बोल रही है। ऐसे हम 2 लाइन खींचते थे और वहां पे हम ABCD लिखते थे, और आज तक मुझे ये चीज कहीं काम में नहीं आई जब मैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आई। ओके, नहीं है, सच में नहीं है। वो टी स्केल हम यूज करते हैं, वो सेट स्क्वायर हम यूज करते हैं, वो शीट्स हम सबमिट करते हैं, वो चीजें आज तक मेरे को कहीं काम में नहीं आई। राइट, लेकिन हम लोग करते हैं, मैं भी करती हूँ, अभी भी करती हूँ। मैं अभी खुद पढ़ाई कर रही हूँ, मास्टर्स कर रही हूँ इंटीरियर में, मैं खुद करती हूँ अभी। तो वही चीज होती है कि तुमको ना सारी चीजें अलाइन में लानी चाहिए। सक्सेस, स्पिरिचुअलिटी, इसके बाद आता है सक्सेस, इसके बाद आता है ग्रोथ। वो चीजें ना अलाइन होती है। और स्पिरिचुअलिटी से पहले एक चीज आती है, डिसिप्लिन। तुमको डिसिप्लिन लाना अपने लाइफ में बहुत जरूरी है। एंजॉय करो। मैं भी अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करती हूँ, मेरे भी फ्रेंड्स हैं, मैं भी अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाती हूँ, मैं भी फैमिली फंक्शंस में जाती हूँ, लेकिन तुम्हारा जो काम है वो मत भूलो। राइट, कर्म ही भगवान होता है ना, वर्क इज गॉड बोलते हैं ना, अपने काम के लिए ही। हम लोग अभी बहुत आगे जा रहे हैं, बैक टू टॉपिक में आते हैं हम लोग। नहीं, ये सब अलाइन है। तुमको लग रहा है कि ये बहुत आगे जा रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें ना अगर तुम देखोगे ना, ये सब ऐसा होके आया है। ये चीजें इवन इन एजुकेशन ऑल्सो, एजुकेशन, ग्रोथ, सक्सेस, स्पिरिचुअलिटी, ये सब एक अलाइन है। राइट,
इसीलिए ना वो अंबानी हो गया, विराट कोहली हो गया, ये सब स्पिरिचुअलिटी में पहले गए। इसलिए हम्बल भी है, लाइक सक्सेसफुल है। नहीं, वो पहले स्पिरिचुअल में नहीं गए, वो पहले डिसिप्लिन है, राइट। उसके बाद स्पिरिचुअल में आए। तो एवरी Right. सक्सेसफुल पीपल लाइक वो डिसिप्लिन तो उनमें कॉमन हैबिट है ही है, हाँ बट हाँ, उसके साथ साथ में एड ऑन में स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल में आता है, और डाउन टू अर्थ डाउन रहना, टू अर्थ मतलब रहना, वास्तु को राइट। भी फॉलो करना रहता है। सो तुम अब मुझे अंबानी घर पे तुम जाना कभी, ऐसे तो मौका नहीं मिला, बट जाएंगे पॉडकास्ट के अभी माध्यम मुंबई से। में हो ना, मैं भी मुंबई में बैठी हूँ, तुम भी मुंबई में हो। हाँ, अंबानी घर पे, हाँ, अंबानी के घर पे सामने खड़े रहना, कॉम्पास खोलना और हम्म, ऐसे ऐसे देखना उसका कौन सा फेसिंग में है, ओके, एक बार चेक करना जाके, और उसको जो फेसिंग में, साउथ फेसिंग में, नॉर्थ फेसिंग में, उसको गूगल में डाल देना, ओके, तुमको पता चल जाएगा कि क्या ओके, चीज है वास्तु, स्पिरिचुअलिटी, ये सब राइट, कैसे अलाइन होता है। ठीक है, दैट्स इट। तो ये सब चीजें रहती है। अच्छा, आपने भी वास्तु के बारे में बोला था, राइट? तो इसमें मेरे को एक मैं रिसर्च में देख रहा था कि 20% जो डाइवोर्स और ब्रेकअप होते हैं ना जो घरों में, वो इसलिए नहीं होती, कोई मतलब पर्सनल अटेंशन या पर्सनल रिलेशन या कुछ चीजें बहस हो गई होंगी। वहां पे देखा गया है कि इनके वास्तु ये सारी चीजें ना लाइन अप नहीं होती सही तरीके से, जिसकी वजह से घर में कलेश होते रहते हैं हमेशा, और कभी कभी कलेश इतना बढ़ जाता है कि वो डाइवोर्स या ब्रेकअप वाले जोन पे चले जाता है। तो व्हाट डू यू थिंक कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है या बहुत नहीं? इम्पोर्टेंट है ये चीजें, ये चीजें ध्यान में रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप भी आ जाओ तो, राइट, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस आ जाओ, इन टर्म्स ऑफ रेसिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग्स, कुछ राइट, भी उठा के ले लो ना, हम्म, वास्तु बहुत इम्पैक्ट करता है। हम्म, तुम्हारा एक होता है बेड, ठीक है, हम्म, तुमको हेड और लेग किस राइट, साइड में होना चाहिए, ये भी राइट, चीज बहुत मैटर करती है। राइट, तुम्हारा बेडरूम कौन से, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट के बीच में तुम्हारा बेडरूम आ रहा है या साउथ राइट, वेस्ट के बीच में, इसमें भी बहुत मैटर करता है। हम्म, वास्तु ऐसा नहीं है कि डायरेक्शंस पे नहीं, राइट, डिग्रीज होते हैं। तुमने देखा होगा जब तुम राइट, लोग राइट, कॉम्पास खोलोगे तो डिग्रीज डिग्री होता है, दिखते हैं, उसमें नॉलेज लेना बहुत जरूरी होता है। हमारे सब्जेक्ट में एक बुक का इतना बड़ा मोटा सा बुक रहता है, एंड वो बुक का नाम है वास्तुशास्त्र। अच्छा, कोई भी दुनिया के आर्किटेक्ट देख लो, कोई भी इंटीरियर डिजाइनर देख लो, वो बुक पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, हमारे राइट, सब्जेक्ट में होता है वो वास्तुशास्त्र। लेकिन लोग आजकल इतने मॉडर्न हो गए कि नहीं नहीं, हमको तो वास्तु नहीं चाहिए, हमको डिजाइन चाहिए, लेकिन हमको वास्तु नहीं चाहिए। लेकिन बाद में जब प्रॉब्लम आती है ना, तब तुम वास्तु का लाके दिखाते हो, पूजा पाठ सब करते हो, सब लाइन पे आ जाते हो। राइट, राइट, सही है, ये चीज बहुत इम्पेक्ट करता है चीजें। दैट्स ग्रेट। क्योंकि ना ये जो छोटी-छोटी चीज़ है, बट ये बहुत इम्पैक्ट करती है आपके बड़े रिजल्ट के लिए। हाँ, जैसे कहीं राइट, में भी तुम घर बना लेते हो, हुँ, ठीक है, जो प्लॉट होता है ना, हुँ, वहाँ पे भी वो चीज़ बहुत इम्पैक्ट करता है। वो तो तुमको है। देखना चाहिए कि वो कौन से डायरेक्शन, वो हुँ, प्लॉट एक्चुअली कौन से डायरेक्शन में है। हुँ, और जैसे कि एक प्लॉट है, लेट्स से हुँ, ये प्लॉट है, राइट, ठीक है, यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है। हुँ, एंट्रेंस तुम यहाँ से दे सकते हो, यहाँ से दे सकते हो। राइट, रोड तुम्हारा चारों तरफ है, हुँ, ठीक है। हुँ, अभी तुम वास्तुकार को लाके खड़ा कर दो, वो तुमको सही बता देगा कि यहाँ से तुम एंट्रेंस दे रहे हो या यहाँ से एंट्रेंस दोगे, कौन ओके, सा अच्छा है। ये राइट, ये मेरे ऑन साइट हो चुका है ये ओके, चीज़ें, इसीलिए मैं बता रही हूँ। दैट्स ग्रेट। क्योंकि मेरे को ये सब बुक से नॉलेज नहीं मिला है। हुँ, मैं जब ऑन साइट आई तब भी मेरे को ज़्यादा नॉलेज हुआ। राइट, जब मैं उड़ीसा से निकली, घर से निकली, घर से बाहर निकलने आई, से ही होता एक्सप्लोर है। किया, हुँ, लोगों के घर, मैं डेली 3-4 साइट विजिट्स करती हूँ, तो लोगों के घर जाती हूँ। लोगों के घर पे बैठ के बात करती हूँ। वो लोग ऐसे बातों-बातों में बोलते हैं, "मैम थोड़ा वास्तु चेक करना।" अच्छा, तो मैं देखती हूँ मंदिर होता है नॉर्थ में, ओके, नॉर्थ फेसिंग। अच्छा, मैं बोलती हूँ ये कौन-सा मंदिर है जो हुँ, नॉर्थ फेसिंग में है? इसीलिए उनके घर पे कोई ना कोई बीमार रहता है, अच्छा, मनी फ्लो नहीं रहता, हाँ। मतलब कहाँ होना बिज़नेस चाहिए में फिर बेसिकली अगर मंदिर वगैरह अगर मंदिर, जो फेसिंग होता है ना, हाँ, भगवान का ओके, फेसिंग ईस्ट साइड में अच्छा रहता है। ओके, मतलब हुँ, जब तुम भगवान को बिठाते हो, हुँ, वेस्ट साइड में ऐसे राइट, राइट, बिठाओ और ईस्ट साइड में सही है तुम, ना हमारा? हाँ, हाँ, तुम्हारा सही है। तुम्हारा बिल्कुल सही बैठा है। अच्छा, तो मुझे फिर ये बताओ कि ये जैसे बड़े-बड़े होटल थे, ताज ओबेरॉय, हाँ? हाँ, या लीला पैलेस ले लीजिए, हाँ, इन लोग के जब होटल्स में हम लोग एंट्री लेते हैं ना, तो बहुत प्रीमियम फ़ील होता है या बहुत लग्ज़री फ़ील होता है।
दैट मीन्स कि ये लोग का क्या, क्योंकि देखो समटाइम ना मैंने देखो लीला को भी देखा है और ताज को भी देखा है। डायरेक्शंस तो मुझे नो डाउट कहाँ कैसे है मुझे आइडिया नहीं होता, बट द एंट्रेंस और उनका जो ग्रैंड वेलकम वगैरह होता है ना, ये बहुत रिच और लग्जरी फील करवाता है। तो इसमें जब जिसकी वजह से इनका होटल भी चलता है, राइट? हाँ तो ये लोग का क्या ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिससे ये अपने आप को प्रीमियम फील कराते हैं, और हम लोग घर पे उसको कैसे यूज कर सकते हैं अगर उस तरह? सी मैंने पहले भी बोला कलर थ्योरी, ओके। ठीक है। हम्म तुम किसी ताज बड़े बड़े होटल में जाओ ना, उनका हम्म देखना वो बहुत लाइट लाइट दिखता है हमको। राइट एक होता लाइट्स भी हम लोग जो यूज करते हैं ना, आजकल के ना कोई कहीं भी लाइट लगा लेते हैं, राइट। सीलिंग लाइट कहीं भी लगा लेते हैं, वॉल पे कहीं भी लाइट चिपका देते हैं। नहीं, अच्छा। वो लाइट एक होता है, लाइट्स का भी कमाल होता है कि भाई इधर लाइट, जैसे कि ये लैंप, ओके ये लैंप उधर ही अनाउंस कर रहा है, ओके। देखो, हाँ ठीक है। हाँ। वो लाइट इधर नहीं आ रहा, अभी कोई तुम्हारा फोटो वहां से लेगा ना, राइट। वो उसको पहला नजर जाएगी उस पे, ओके। ठीक है। तो इसीलिए ना जब भी तुम कहीं जाते हो ना, हाँ उसका एनवायरनमेंट पहले ऐसा बनाओ, लाइट्स और कलर कॉम्बिनेशन ऐसा करो कि वो तुमको लग्जरी फील दे। किसी के घर पे भी तुम जाओगे ना, तुमको वो लग्जरी, अभी जैसे रिसेंटली मैं एक मैम है मोनाल मैम, मैं उनके ओके घर पे गई थी। ओके। उनका इंटीरियर हुआ है, उनका ये पूरा पूरा वाइट 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 हुआ है। ओके। मैंने उनको सजेस्ट किया कि मैम इसको वार्म वाइट करना चाहिए था। अच्छा। वाइट 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 हर जगह, अगर तुम कहीं भी जाओ पूरा बिल्डिंग ही वाइट है, तुमको कैसा फील आता है? वो तो फिर ऐसे वाइट छोटी सी चेंज, लाइट कोव लाइट्स लगा दो और वार्म वाइट कर दो, सीलिंग अच्छा। लाइट लगा दो, वार्म वाइट कर दो उसको, कितना कोजी फील होता है। तो राइट। ये चीजें ना बहुत इम्पेक्ट करता है, कलर थ्योरी और लाइट्स। तुम ताज होटल में भी जाओ, तुम अभी नेक्स्ट टाइम जाओगे ना हाँ ताज होटल, हाँ पता नहीं जाओगे या नहीं, लेकिन कभी भी जाओगे, हाँ। उसका पहले देखना लाइट्स किधर किधर है। आप लेके जाओगे अब हम? अभी मैं लेके जाऊँ? हाँ ठीक है, चलते हैं, मैं लेके चलूंगी। हाँ ठीक है, चलते हैं फिर, उधर उधर ही मैं तुमको पढ़ा देती हूँ फिर। लाइट्स थ्योरी को। हाँ हाँ ठीक है, चलते हैं। तो दैट्स ग्रेट। तो मतलब ऐसे कौन से कॉमन लाइट है जो घर में यूज करना चाहिए फिर, अगर जिससे कोव उनको लाइट्स, फोम लाइट्स वगैरह? कोव लाइट्स, कोव्स। कोव ओके लाइट्स जैसे नॉर्मली टेबल्स वगैरह पे ओके लगते ओके। हैं, ठीक है। सीलिंग लाइट होता है, हम्म स्ट्रिप लाइट होता है, ओके फॉल सीलिंग में अलग लाइट लगते हैं, ओके जिप्सम बोर्ड यूज होते हैं सीलिंग के लिए, वो अलग होते हैं, ओके। और बैकड्रॉप के लिए अलग होते हैं। जैसे कि हम्म तुमने देखा होगा बेडरूम में भी आजकल, बेडरूम जो जो हम्म बेड होता है, हेडबोर्ड के पूरा पीछे भी वो लोग डिजाइन चाहते हैं, ओके। तो उसमें भी अलग लाइट्स यूज होते हैं। तो लाइट्स के भी बहुत इम्पैक्ट होते हैं। झूमर ही होते हैं, कहीं भी बड़ा सा झूमर, जैसे कि लोगों के घर में मैंने देखा है एक बड़ा सा झूमर लगा देते हैं। ओके नो, वो बड़ा सा झूमर तुम लगाते हो लुक के लिए, ओके। वो कोई कोई घर ना मेरे को होटल फीलिंग आती है, और कोई कोई होटल मेरे को घर की फीलिंग आती है। See? True. राइट राइट। क्योंकि घर को घर की फीलिंग की तरह बनाओ ना। तुम घर में ना ऊपर ऊपर लगा दोगे, यहाँ पे तुम लेट्स से बड़ा सा एक लगा राइट दोगे झूमर, वो झूमर तुमको लगेगा अट्रैक्टिव, कोई डिजाइनर को लाके दिखाओ ना। जो चीजें अट्रैक्ट करती है आंखों को, वो होती है एस्थेटिक चीज, राइट। ठीक है। तो घर को एस्थेटिक बनाओ, एनहेंस बनाओ, लेकिन इतना भी इतनी चीजें मत डालो इंटीरियर में। ज्यादा से ज्यादा मटेरियल्स यूज, एक मटेरियल लो, एक मटेरियल लेके उसमें क्या क्या तुम दे सकते हो, क्रिएटिव कर सकते हो, उसको देखो। प्लाईवुड में भी बहुत चीजें आती है, प्लाईवुड हो गया, तुम्हारा वीनियर हो गया, राइट। ये सारी चीजें में ना, जैसे आर्क्लिक फिनिशिंग हो गया, लैमिनेट फिनिश हो गया, ये सारी चीजें ना डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है। मटेरियल्स नॉलेज भी मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर व्हेन इट कम्स टू इंटीरियर डिजाइनिंग। तुमको मटेरियल्स का नॉलेज ही नहीं है, यहाँ पे क्या लगाना है, मैं बोलूंगी यहाँ पे वॉल है, यहाँ पे आर्क्लिक लगा दो, लगता है क्या वो आर्क्लिक? आर्क्लिक नॉर्मल यूज होता है किचन में, यूज करते हैं लैमिनेट्स वगैरह देने के लिए। तो ये सब चीजें नॉलेज होनी चाहिए। राइट। तो अभी जैसे आपने बोला झूमर, है ना? हाँ। झूमर से मेरे को एक चीज याद है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं टेंपल काफी विजिट करते रहता हूँ। हाँ तो बहुत सारे ना टेम्पल्स है, बहुत सारे टेम्पल्स हाँ हम लोग जब जाते हैं ना, हाँ तो वहां पे ना एक तो बहुत पीस वाला वाइब आता है, हाँ और बहुत हैप्पी वाला वाइब आता है। हाँ अब मे बी वो आस्था की वजह से होता है कि वो आर्किटेक्चर ने उसे वैसा डिजाइन किया है, वो हो सकता है,
या किसी और टाइप का अफेक्ट हो सकता है। तो इसमें आर्किटेक्चर कितना बड़ा रोल निभाता है किसी मंदिर को डिजाइन करने में या देखो, रास्ता को बिल्ड करने में? बहुत मंदिर है, हम्म, जैसे हम लोग का एक होता है डोम स्ट्रक्चर, ओके वो ज्यादातर मंदिरों में यूज होता है, ओके, हाँ वो मोस्टली आर्किटेक्चरल में आता है, ठीक है। राइट, हाँ तो तुम ऐसे बहुत मंदिर जाओगे ना जो हिस्टोरिकल पुरानी है, जैसे हम्म, कि जगन्नाथ मंदिर, ओके, ठीक है, हाँ वो बहुत साल पुरानी है, लेकिन वहां पे कुछ आर्किटेक्चर नहीं है, राइट, वहां पे साइंस भी बिकॉज फैल आज से 500,000 साल पहले तो ऐसे पहले कोई तो कॉन्सेप्ट कुछ था कुछ ही नहीं। था ही हाँ नहीं, राइट, ठीक है। तो वहां पे अगर एज एन आर्किटेक्ट मैं एज एन राइट, इंटीरियर जाऊंगी, हाँ तो मेरे को वहां पे क्या दिखेगी, वहाँ वो सारी चीजें ना स्टोन से बनाई गई है, राइट, ठीक है। तो वो जैसे ठोक पीट के स्टोन में वो सारी चीजें वो ऐसे मतलब शेप में लाया गया है, हाँ ठीक है। तो वो चीजें भी ना आर्किटेक्ट में इम्पेक्ट होता है, ओके शेप, साइज, डोम, ये सब डोम स्ट्रक्चर, राइट, ये सब भी आता है। और अभी जैसे राम मंदिर बनाया गया है, तुमने देखा होगा राम राइट, मंदिर अयोध्या हाँ में बना हाँ है, ठीक है। वो किसी आर्किटेक्ट ने ही बनाया है ना, राइट, राइट, वो प्लानिंग भी आर्किटेक्ट ने ही दिया है ना, एग्री, लेकिन वहां पे भी अगर तुम जाते हो तो तुमको स्पिरिचुअलिटी फील होता फील है, होता है, ठीक है। क्यों होता है वो स्पिरिचुअलिटी फील? एक आस्था, मन की आस्था, राइट, अगर तुमको देखा जाए, अगर तुम आर्किटेक्चर में आओगे तो तुम अगर मेरे को वहां पे लाके खड़ा किया जाएगा ना, मैं तो पहले देखूंगी कि ये कौन से एंगल में है। तो एंगल बहुत जैसे कि मैं कभी भी मंदिर में जाती हूँ ना, मेरे दिमाग में पहले ये आता है, ये मंदिर जो है ये कौन से एंगल में है, राइट, ये वास्तु, इसका वास्तु क्या है, मैं उसमें रिसर्च करने लग जाती हूँ। नॉर्मल पीपल अभी तुम जाओगे तो तुम आस्था देखोगे, राइट, वो चीज भी इधर ही है, माइंडसेट का, माइंडसेट, राइट, ना आर्किटेक्चर ना स्पिरिचुअल, इन दोनों बहुत अलग अलग है। सही अगर बात, इवन इट कम्स टू टेम्पल्स, राइट, भगवान हर जगह बसते हैं, भगवान तुम्हारे घर पे भी है, भगवान मंदिर में भी है, वही राइट, भगवान को तुम घर पे भी पूजा करते हो, वही फिर जब तुम मंदिर में जाते हो वो थोड़ी अलग वाइब लेके आती है। आई एग्री, तो इट कम्स टू वाइब्स, इट कम्स टू एनवायरनमेंट, इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी, राइट, तो वो चीज होती है। दैट्स ग्रेट, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज है पर बहुत अच्छी चीज है ये, बहुत अच्छी हर किसी छोटी को, छोटी हाँ ये चीजें है, छोटी छोटी चीज है बट छोटी बहुत छोटी बेस्ट है। चीजों में अगर तुम गौर करोगे ना, बहुत चीजें तुमको ऐसे डिटेल में दिखेगी। या थैंक यू सो मच पल्लवी यहाँ आने के लिए, आपने बहुत सारी ऐसी वैल्यूबल चीजें जो हमारी ऑडियंस को बताई और आई होप हमारी ऑडियंस को बहुत सारी कुछ चीजें सीखने मिली होंगी। आपको ऐसा स्पेसिफिक कौन सी चीज सीखने मिली है आप कमेंट करके बताएं, और किसी को भी वास्तु के रिलेटेड, इंटीरियर के रिलेटेड किसी भी टाइप का डाउट है, इवन पैन इंडिया, सो मैं यहाँ पे मैम का कॉन्टेक्ट डिटेल डाल दूंगा, आपसे भी